अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ हमारी ये 7वीं नशिस्त है, लेकिन 5 नशिस्तों में हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ बयान किए और 5वीं नशिस्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक़्त निकाह उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होता है तो उसके बाद फिर ख्याल यह आया कि यहाँ हम खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन है उनसे मुताल्लिक़ बयान करेंगे ताकि आपकी सीरत दुनिया के सामने आए, क्योंकि ख़वातीन ने इस्लाम और फिर बिलखुसूस उम्महातुल मोमिनीन का बहुत बड़ा मुक़ाम व मर्तबा है। जिस तरह सहाबा कराम का मुक़ाम व मर्तबा है उसी तरह सहाबियात का भी बड़ा मुक़ाम व मर्तबा है। सहाबियात में उम्महातुल मोमिनीन का उन सबसे बड़ा मुक़ाम व मर्तबा है। तो इस बात को हम पेश नज़र रखते हुए, चूँकि समाजी एतबार से भी अगर हम गौर करें तो ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल होता है खुशहाल और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना उम्महातुल मोमिनीन से मुताल्लिक़ यहाँ से हम जो सो तस्करा करें। बिलखुसूस चूँकि सरकार वसल्लम का अक़द निकाह उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, तो वो बात भी आपके सामने हमने रखी कि मुख्तलिफ़ जो रिवायात है कि एक रिवायत जो आम रिवायत है वो ये कि जिस वक़्त सरकार वसल्लम का अक़द निकाह उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ था, उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और आम नज़रिए के एतबार से बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी। लेकिन हमने कुछ अकाबिरीन इस्लाम और इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे कि डॉक्टर हमीदुल्लाह, जिनका बहुत बड़ा इस्लाम में बहुत बड़ा मुक़ाम व मर्तबा है इस सदी में, वो ऐसी बड़ी शख्सियत रही है पेरिस में, जो कि है हैदराबाद के वो, लेकिन उनका वो जब जाकर वहाँ पर रहे और वहाँ पर उन्होंने तबलीग इस्लाम का काम किया डॉक्टर हमीदुल्लाह, तो रिवायात में मेरे मुताले में ये बात आई थी, मैं इससे पहले भी जिक्र किया हूँ कि मेरे मुताले में ये बात आई थी कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन उनके हाथ पर वहाँ के लोग कोई ना कोई एक आदमी, कम से कम एक आदमी तो इस्लाम कबूल करता। तो ऐसी बड़ी शख्सियत डॉक्टर हमीदुल्लाह की है और उनके कई किताबें जो तारीख़ इस्लाम पर और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी लिखी हुई है जो मुसद्दिक़ा मानी जाती है। तो उनकी किताबों के हवालों से भी मैंने बात आपके सामने रखी कि जिस वक़्त सरकार वसल्लम का अक़द निकाह उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ था, जैसा कि आम रिवायत में 40 साल है, लेकिन उनके हवालों से आपके सामने बात रखी गई थी कि उस वक्त उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 28 साल थी जिस वक्त आपका निकाह हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सरकार वसल्लम की उम्र 25 साल और उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 28 साल थी। खैर उसके बाद फिर उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इब्तदाई हालात आपके सामने रखे गए और फिर उसके बाद गुज़िश्ता नशिस्त 6वीं जो नशिस्त थी उस नशिस्त में हमने जब तिजारती काफ़िला खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार दो आलम वसल्लम के ज़रिए से मुल्क शाम भेजने का जो माहिदा तय हुआ था हज़रत अबू तालिब और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान में, और फिर उसके बाद सरकार वसल्लम
को वो दरख्वास्त की थी उम्मुल मोमिनीन कि आप हमारा काफिला अगर लेके जाए तो हम जो दूसरों को देते हैं उससे हम जो सो आपको डबल आपको मुनाफा देंगे, उसकी उजरत हम आपको देंगे। तो ये माहिदा तय पाया था। ये माहिदा तय पाने के बाद, ये माहिदा तय पा जाने के बाद हुआ ये था कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब में ये देखती है कि मेरे घर पे एक नूर उतर रहा है और उस नूर से सारी दुनिया में नूर फैला हुआ है, सारे मक्के के घरों में नूर फैल चुका है। ये आपने अपना ख्वाब देखा था तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उस ख्वाब की ताबीर पर वो गौर करते रही लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो वो अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल, जो उस वक्त तौरात और इंजील किताबों के वो आलिम थे, तो और वो इस बात का जैसा कि इब्तिदा में भी ये यानी कि जब आगे वो बात आएगी कि जब सरकार वसल्लम को जब नबूवत से सरफराज किया गया तो आप उन्हीं के पास लेकर गए थे, तो वो ख्वाब की ताबीर वो बतलाते थे। तो इसलिए उनके पास वरक़ा बिन नौफल के पास जो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो चचाज़ाद भाई थे, तो उनके पास जाकर वो अपना ख्वाब दोहराती है, ख्वाब जैसे सुनाती है, तो वो बहुत ही खुश होते हैं वरक़ा बिन नौफल, और फिर खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बात कहते हैं कि तुम्हारा निकाह, और ये मैं खुशखबरी तुम्हें देना चाहता हूँ कि तुम्हारा निकाह खातिमुन नबीय्यीन आखिरुज़्ज़मां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा जो सो निकाह होगा। तो इस बात से वो बहुत ही खुश हो जाती हैं उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, और खुशी से वो फिर दोबारा पूछते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, मेरा निकाह खातिमुन नबीय्यीन से होगा? तो फिर आप कहते हैं कि हाँ तुम्हारा निकाह खातिमुन नबीय्यीन से होगा। तो फिर खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे सवाल करते हैं कि वो कब होगा, कब वो कौन सा दौर है जो नबी आखिरुज़्ज़मां की विलादत होगी, नबी आखिरुज़्ज़मां किस दौर में आएंगे? तो उस वक्त वरक़ा बिन नौफल कहते हैं कि वो यही दौर है, वो यही ज़माना है। तो यहाँ तक हमने गुज़िश्ता बयान में बयान किया था। आइए अब आगे हम देखते हैं कि आगे का जो हमारा जो सिलसिला है वो इस तरीके से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो माल दिया, वो माल तिजारत लेकर आप शाम की तरफ रवाना होते हैं। तो जब तिजारती काफ़िला सूए शाम की तरफ रवाना हुआ, उस वक्त सरकार वसल्लम के तमाम चचाएँ वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि सरकार वसल्लम 12 साल पहले हज़रत अबू तालिब के साथ शाम का सफ़र किया था। उसके बाद चूँकि उस वक्त भी कई लोगों ने इस बात की निशानदेही की थी और इस बात का इजहार किया था, वो यहूदी और नसरानी उलमा कराम राहबों ने अबू तालिब से कहा था कि इनकी हिफाजत करना, इनको बचा के रखना, क्योंकि हो सकता है कि इनकी विलादत से यहूदी जो उलमा हैं, यहूदी जो लोग हैं इस दौर के, वो लोग इन्हें गज़न ना पहुँचाए, इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। इस वजह से हज़रत अबू तालिब ने उनको फिर दोबारा कभी शाम के सफ़र पर नहीं लेकर गए थे। अब यह उनका यानी कि अब 25 साल की जब उम्र हुई सरकार दो वसल्लम की, तो ये पहला ये समझिए कि उससे पहले भी आपकी तिजारत के काफ़िलों में आप हज़रत अबू तालिब के साथ जो जाते रहे थे वो मामला तो अलग रहा, लेकिन अब जो बिलखुसूस यहाँ पर आपका जो सफ़र था ये पहला सफ़र था जो मुल्क शाम की तरफ तिजारती काफ़िला लेकर आप जा रहे थे। किसका? उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से आपके सामने गुज़िश्ता नशिस्त में ये बात रख दी गई कि आप बहुत ही मालदार खातून थी, यानी कि इस कदर मालदार खातून थी कि जो काफ़िले तिजारत के मक्के से निकलते थे शाम की तरफ, तो उन काफ़िलों में आधा माल जो है सो पूरा का पूरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का होता था, जबकि आधा माल दूसरों का होता था। तो इस कदर जो है सो आप मालदार खातून थी। वो अब सरकार वसल्लम की तिजारत वो को देकर, तिजारत का काफ़िला देकर वो उन्होंने रवाना किया। तो सरकार वसल्लम का ये सफ़र यहाँ से जारी हुआ। तो उस वक्त चूँकि सरकार वसल्लम का ये सफ़र था तो तमाम चचाएँ आपको ये सो अलविदा करने के लिए, आपको छोड़ने के लिए सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब ये काफ़िला जब आगे बढ़ने लगा तो उस वक्त हज़रत सैयदा खुदैजा बिन्त ख़ुवैलिद उम्मुल मोमिनीन ने अपने एक ग़ुलाम जिसका नाम मैसरा था,
उसको भी सरकार दो अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए साथ कर दिया। अब जैसे ही सरकार वसल्लम का जब ये काफिला आगे बढ़ा तो हज़रत अबू तालिब जो सरकार वसल्लम को बहुत ज़्यादा चाहते थे और सरकार वसल्लम उन्हीं के ज़ेर परवरिश अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए आए थे, फिर यहाँ तक पहुँचे थे, तो उन्हें लाजिमी बात है कि दूसरे चिचाएँ भी सरकार वसल्लम को बहुत चाहते थे, लेकिन हज़रत अबू तालिब ज़्यादा चाहते थे। तो उस बिना पर वो दौड़ते हुए फिर काफिले के पास पहुँचे। रास्ते में फिर जाकर मैसरा से बात कही कि है मैसरा, ये मेरे भतीजे हैं, मेरे ख़ास भतीजे हैं, तुम इनका ख़ास ख्याल रखना। तो उस मैसरा ने भी इस बात का इजहार किया कि आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ताला मैं इनके साथ जो है सो हमेशा साथ लगा रहूँगा। तो ये काफिला जब आगे बढ़ता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वाक़यात जहन में आने लगे जो हज़रत अबू तालिब के साथ जो आपने मुल्क शाम का सफ़र किया था। तो वो तमाम वाक़यात को जो है आप दोहराने लगे और आपके जहन में वो तमाम वाक़यात पैदा होने लगे, वो उभरने लगे, वो तमाम हालात और वाक़यात जिस पर आप जो है सो गौर करने का आपको इस बात का मौका भी मिला कि कैसे हालात में जो सो सफ़र हुआ था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में अपनी अमानत और साबिक़ा तजुर्बे की बिना पर दूसरों की निस्बत दो चंद मुनाफा हुआ। अब यहाँ से हम जो है सो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिजारत जो की है उसके ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। और ये मुख्तसर ये इसलिए कि ये वाक़यात हम जो बयान करने जा रहे हैं उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ही दर्स में रहेगा। ये उसी बाब में ये वाक़यात भी आ रहे हैं जो मुख्तसर से आपके सामने रखे जा रहे हैं। क्यों कि तिजारती जो काफ़िला जो लेकर निकले थे वो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही का था। तो जब ये तिजारती काम कर जब आप आए तो आपको जो फ़ायदा मिला दो चंद नफ़ा मिला। मैसरा भी आपके अखलाक का बहुत अच्छा असर पड़ा मैसरा पर भी, जो आप जिस तरीके से लोगों से मामलात कर रहे थे, जिस तरीके से तिजारत कर रहे थे, उससे मैसरा पर भी बहुत ही आपके अखलाक का बहुत ही अच्छा असर पड़ा। इसके दिल में आपके लिए बेहद इज़्ज़त व एहतराम के जज्बात बेदार हुए और अल्लाह ताला ने इसके दिल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत डाल दी कि गोया वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ग़ुलाम है। काफिले की वापसी पर, अब ये काफिला तिजारत करके जब वापसी हो रही थी, काफिले की वापसी पर जब ये लोग वापस जब आए और मुकाम मुल्तान में पहुँचे तो मैसरा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप पहले मेरी मालिका यानी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आप जाइए और जाकर आप उन्हें तमाम बातें बतलाइए तिजारत के ताल्लुक़ से, जो भी काफिला जो तिजारती जो काफिला जो हुआ और वहाँ पे जो मामलात जो पैदा हुए वो तमाम तफसीलात उनको बतलाइए और जो नफ़ा पहुँचा उसकी इत्तला उन्हें दीजिए, वो आपका यह याद रखेंगे। तो चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा की बात सुनकर उसके मशवरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार वसल्लम बीबी खदीजतुल कुबरा के दौलत खाने पर पहुँचती है और इस वक्त ज़ोहर का वक्त रहता। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दूसरी औरतों के हमरा अपने एक बाला खाने में बैठी हुई थी, अपने मकान के ऊपरी हिस्से में वो बैठी हुई थी। देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे हैं। सरकार वसल्लम जब आ रहे हैं रास्ते से तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बालाई मंजिल पर थी, वो अपने साथियों के साथ ख़वातीन के साथ बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि सरकार वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, यानी कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, चूँकि अभी नबूवत का से आपको सरफराज नहीं किया गया था, अभी तो आपकी उम्र 25 साल थी। तो जब आ रहे थे तो आप जब देखे तो आपने बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जानिब दो फरिश्ते आपके सर पर साया किए हुए हैं। ये नज़ारा बेहद मसूर कुन रहा और अजीब और रूह परवर था। सामने देखो, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने साथी ख़वातीन से कहा कि देखो सामने देखो, आप तशरीफ़ ला रहे हैं और इन पर साया है, देखो। तो बहुत सभी लोग जो है सो हैरान कुन नज़रों से जो सो वो देखने लगे। औरतें बोली, इस चिलचिलाती धूप में सिवाय आपके ऊपर साये के और कहीं कोई साया नहीं है। ये हैरत की बात है कि चिलचिलाती हुई धूप है और इस धूप में जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आ रहे हैं तो उनके सर पर साया किया हुआ है
और इससे हटकर कहीं पर भी साया नहीं है। जब आप तशरीफ़ लाए तो खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजे पर खुशामदीद कहा, बड़ी इज़्ज़त और अदब के साथ बिठाया। आपने सफ़र शाम और तिजारती मुनाफे से मुताल्लिक़ दिल पजीर पैराए में बयान किया और उनके सामने तमाम बातें रखी। खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़े इनेमाक को तवज्जो से आपकी बातें सुनी। इस तिजारत से जितना पहले मुनाफा हुआ करता था, इसमें इस मर्तबा दो चंद हुआ। लिहाजा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो मुआवज़ा तय किया था उसको भी दो चंद कर दिया और 4 के बजाय 8 ऊँट आपकी खिदमत में पेश किए थे। ये मायदा आप लोगों के जहन में होगा, जिस वक़्त अबू तालिब से खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो मायदा तय हुआ था वो ये कि हज़रत अबू तालिब ने ये बात कही थी उनसे कि दूसरों को आप जो मुआवज़ा देते हैं उसके 2 गुना मेरे भतीजों को देना होगा। तो वो इस बात पर राज़ी हो गई थी। लेकिन अब जबकि सरकार सल्लम ने 2 गुना फ़ायदा जो पहुंचाया, तो अब वो मायदे के मुताबिक 2 गुना था, लेकिन अब 2 गुना चूँकि आपने फ़ायदा पहुंचाया तो आपने और 2 गुना उस पर कर दिया, यानी कि 2 ऊँट के बजाय 4 ऊँट, 4 ऊँट के बजाय 8 ऊँट उनको सरकार सल्लम की खिदमत में पेश किए। उसके बाद ये बात हो जाने के बाद में फिर कुछ देर के बाद जब मैसरा जो आपका ग़ुलाम था वो खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जब आया तो बड़ी हैरानी के साथ कहा, ज़ुहर के वक्त जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तशरीफ़, जो बीवी खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि ज़ुहर का वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तशरीफ़ लाए तो इन पर साया था जबकि इर्द गिर्द सख्त धूप थी। तो मैसरा ने कहा मैंने शाम के सफ़र के दौरान बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ देखा है। मैसरा ने हज़रत खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मैंने शाम के वक्त बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सुना है। मैसरा ने खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला से कहा, सैयदा खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने दरियाफ्त किया कि क्या वाक़यात थे, क्या बात थी, तुम बयान करो। तो मैसरा ने बयान किया। किस तरह बयान किया, समात फरमाइए कि जब हमारा काफ़िला, अब मैसरा उम्मुल मोमिनीन खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं वो देखिए कि जब हमारा काफ़िला चला तो जब धूप की तमाज़त तेज़ होती तो 2 फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे। मैसरा अब खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने बयान कर रहा है कि जिस वक़्त हम सफ़र करते थे तो उस वक्त 2 फरिश्ते सरकार सल्लम पर यानी मोहम्मद अब्दुल्ला पर साया किए हुए थे। चलते चलते मुल्क शाम के शहर बसरा पहुँचे। वहाँ एक दरख्त के साए में फरोकश हुए। इसके करीब ही एक सौमा था जिसमें नस्तूरा नामी राहुब रहता था। उसने खिड़की से सर निकाला और झुककर मुझसे पूछा, दरख्त के साए में कौन साहब आराम फरमा है? कौन? वो राहब मेरे से पूछा। किसे? मैसरा से। तो मैसरा ने जवाब दिया, खुरैशी हैं। मैंने जवाब दिया तो राहब ने बोला, इस दरख्त के नीचे बजुज़ पैगंबर के और कोई नहीं उतरा। यानी कि इस जो दरख्त के नीचे जब सरकार सल्लम जो इसरार करने के लिए यहाँ पर बैठे थे, वहाँ पर सिवाय पैगंबरों के और कोई इस दरख्त के नीचे नहीं बैठते। फिर इसने मुझसे दरियाफ्त किया, क्या इस शख्स की आंखों में सुर्खी है? हाँ, और यह सुर्खी कभी इससे जुदा नहीं होती। मैंने जब कहा तो नस्तूरा गोया हुआ। नस्तूरा ने कहा, वो पैगंबर है और सबसे आखिरी पैगंबर है। मैंने सुना तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तौक़ीर व अज़मत बेहद बढ़ गई। देखिए मैसरा के दिल में जब ये बात सब जब उसके सामने जब उस राहुब ने रखी तो इनके दिल में और भी जज्बा मोहब्बत और भी फरोज़ा हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पैगंबर आखिर ज़मा के साथ सफ़र करने और ख़िदमत करने का मुझे मौका मिलेगा। मैं इनकी खिदमत में और भी ज़्यादा मुस्तैद हो गया। जब अब यह बयान करते हुए अब एक वाक़या उन्हें मैसरा बयान कर रहा है कि जब तिजारती सामान फ़रोख्त हो गया तो एक शख्स से
मुनाकिशा यानी कि झगड़ा, एक शख्स ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया। इसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप लात और उज़्ज़ा का हलफ उठाएं। यानी कि अब उसने जब बढ़ गया आपस में, तो जैसा कि अमूमन ये बात कही जाती है कि जब कभी कोई झगड़ा हो जाए तो उसको मनवाने के लिए क्या किया जाता है कि कसम खिलाई जाती। आज भी ये रिवाज आम है कि जब कोई झगड़ा आपस में ज़्यादा बढ़ जाए तो करते ये कि कसम खिलाते। तो उस वक्त उसने कहा कि तुम लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ। किससे? सरकार सल्लम से उसने कहा। तो आपने फरमाया, अब यहाँ पर एक मसला सामने आ रहा था, गौर से सुनिए। तो आपने फरमाया, मैंने कभी इनकी कसम नहीं खाई। लात और उज़्ज़ा ये वो बुत थे जो काबतुल्लाह शरीफ में रखे हुए थे, और तमाम बुतों में इनको बड़ा मर्तबा और मुकाम हासिल था। इसलिए उसने लात और उज़्ज़ा से मुराद वो खुदाओं की तुम इबादत जो लोग करते हैं मक्के वाले, तुम उन खुदाओं की कसम खाओ। उसका बोलने का मतलब ये था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैंने कभी उनकी कसम नहीं खाई। मैं कसम खाना तो दरगुजर, मैंने कभी उनकी तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखा। आप देखिए, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी हमारे सामने आती है कि जहाँ कहीं बुत परस्ती होती है, क्या बात सामने आ रही, जहाँ कहीं बुत परस्ती होती है, एक एक मसले में सरकार वसल्लम के हमारे लिए सुन्नतें हैं, हमारे लिए वो आमाल है जो हमको करना चाहिए कि जिस रास्ते से जहाँ पर बुत जो रखे हुए होते हैं, मैं तो उसकी तरफ कसम खाना तो दरकुनार, मैं उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। जब ये बात सरकार वसल्लम ने उससे कहा तो ये सुना तो उस शख्स ने कहा, बात वही है जो आपने फरमाई। और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, मैसरा, अल्लाह की कसम, ये तो वही पैगंबर हैं जिसकी सिफत हमारे उलमा किताबों में मज़कूर पाते हैं। यानी कि वो शख्स भी इस बात से वाकिफ़ था, जिस बात का हम जो दरस कुरान में जो बात चल रही है तौरात के ताल्लुक से, कि तौरात और इंजील में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा बयान किए जा चुके हैं कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो वो इस तरीके से होंगे, इस तरीके के रहेंगे। तो वो भी इस बात से वाकिफ़ था जिस शख्स से आपका झगड़ा हुआ था। तो उसने क्या कहा, अरे ये तो वही शख्स है जिनके ताल्लुक से हमारी किताबों में इस बात का इजहार हमारे उलमा ने पहले ही कर चुके हैं, लिहाजा ये आखिरी नबी हैं। ये बात उसने सरकार वसल्लम के ताल्लुक से ये बात उसने कही मैसरा ने। अब देखिए, मैसरा ने दौरान सफ़र जो मुशाहिदा किया था इसका अपनी मालिका के साथ जिक्र करने के बाद चला गया। यानी कि ये तमाम वाक़यात को मैसरा ने उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने बयान किया, जो सफ़र शाम में सरकार वसल्लम के साथ पेश आए थे। और सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख्यालात के तरफनाक जजीरों में खो गई। इन्हें अपना वो ख्वाब याद आ गया जिसका जिक्र इन्होंने अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल से किया था, जो कि हम इससे पहले आपके सामने बयान कर चुके हैं। जो सरकार वसल्लम का ख्वाब उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा था। क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा है? आपको हैरत हुई, क्या यही आखिरुज़्ज़मा है? अरब माशरे में औरत अपने निकाह का मामला तय करने की मजाज थी, खा वो बालिगा हो या नाबालिगा, बेवा हो या बाकिरा। मज़ीद बरआं इस दौर में पर्दे का रिवाज भी नहीं था और औरतों का मर्दों के साथ बराह रास्त बातचीत करना कोई अखलाकी और माशराती बुराई नहीं समझी जाती थी। अगरचे सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अकाबिरीन कुरैश के शादी के पयाम रद्द कर चुकी थी, लेकिन फिर ऐसे नौजवान से अक़्द की निकाह की ख्वाहिश की बातें इनके दिलो दिमाग में घर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यही मशीयत एज़दी थी, क्योंकि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन के ज़ीने अज़मत पर तशरीफ़ फरमा होना था। चुनाचे इन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते मुनैया को बुला भेजा। सहेली का पैगाम मिलते ही वो आ गई। अब यहाँ पर ये बात बतलाई गई, यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि
उस दौर में निकाह के ताल्लुक से, जैसा कि आपके सामने इससे पहले भी मैं ये बात रखा कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इससे पहले 2 निकाह हो चुके थे और पहले शौहर से 2 लड़के थे, फिर उसके बाद दूसरा निकाह किए, फिर उससे 1 लड़की हुई, फिर वो दोनों का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपको कई मालदार घराने के लोगों ने आपसे निकाह करने की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। लेकिन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सिफ़ात हमीदा, वो खुसूसियात और आपके जो मामलात वो पूरी तरीक़े से जो आप पहले से भी वाकिफ़ थी कि आपको सादिक़ और अमीन कहकर पुकारा जाता था, और भी ये ख्वाब का आ जाना, फिर वर्क़ा बिन नौफल का आपको इस बात पर इज़हार कर देना कि तुम्हारा निकाह ख़ातिमुन नबीय्यीन से आखिर ज़मां से होने वाला है, इस वजह से आपके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आपसे निकाह करें। तो आपने इस निकाह की जो ख्वाहिश आपके दिल में पैदा हुई, ये एक पाकीज़ा जो जहन आपके जो था कि ख़ातिमुन नबीय्यीन से आपका निकाह होने वाला है, तो इस बात को पेश नज़र रखकर उन्होंने अपनी सहेली को बुलाया और बुलाकर आपने उनके सामने निकाह का पैगाम भेजा। इंशाअल्लाह ताला अब यहाँ से निकाह के पैगाम की बात से इंशाअल्लाह ताला आगे की नशिस्त में हम अपनी गुफ्तगू को करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल करने की और उससे हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा 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 सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।